हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब। तो आज का हमारा टॉपिक है लॉजिकल रीजनिंग का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसका नाम है डायरेक्शन सेंस टेस्ट। तो बेसिकली डायरेक्शन सेंस टेस्ट ये डायरेक्शन के ऊपर बेस रहता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बताऊंगा, जिससे आपको बहुत ही ईजी ट्रिक हो जाएगा। चलिए आइए वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा कि शैडो एट दी टाइम ऑफ सनराइज। बेसिकली आपको मैं पहला कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ओके, कंसेप्ट के बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। बेसिक कंसेप्ट आपको मालूम होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है वो देखो, शैडो एट द टाइम ऑफ सनराइज। सनराइज के टाइम, सनराइज कहाँ होता है? ईस्ट साइड में होता है। हाँ, तो आप अगर यहाँ खड़े हो तो आपकी शैडो कहाँ पड़ेगी? वेस्ट साइड में पड़ेगी। ये बात क्लियर हो गई, वेस्ट साइड में पड़ेगी। जब सनराइज ईस्ट में हो रहा है तो आपकी शैडो वेस्ट में पड़ेगी। ओके, अब दूसरा चीज़ देखिए, और सनसेट किधर होता है? सनसेट होता है वेस्ट साइड में। ओके, जब सन यहाँ पे है और आप यहाँ पे हो, ओके, तो आप जहाँ पे खड़े रहोगे, मान लो यहाँ पे सनसेट हो रहा है और आप यहाँ पे खड़े हो, तो सनसेट के टाइम आपकी शैडो कहाँ पड़ने वाली है? ईस्ट डायरेक्शन में पड़ने वाली है। तो ईस्ट डायरेक्शन में ये दो चीज़ आपको क्लियर हो गई कि ईस्ट टू वेस्ट होता है। ईस्ट टू वेस्ट, सनराइज ईस्ट में और सनसेट वेस्ट में, ये दो चीज़ क्लियर हो गई, सनराइज सनसेट। ओके, अब बेसिकली मैं आपको कंसेप्ट बताता हूँ। देखिए सेकंड कंसेप्ट क्या है वो देखिए। सेकंड चीज़, सेकंड ये है कि आपको नॉर्थ, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं बना हुआ है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये है आपकी डायरेक्शन, ये आपको फॉलो करनी है। हाँ देखिए यहाँ पे ये दिखा आपको नॉर्थ साउथ। इसमें बेसिकली आपको करना क्या है वो देखिए। नॉर्थ ऊपर दिया है, देखो ये साउथ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट होगा। ओके, ये ईस्ट होगा। बेसिकली इसमें देखो एक ऐसी भी लाइन रहती है। ओके, इसको बोलते हैं नॉर्थ वेस्ट बोलते हैं, इसको बोलते हैं साउथ वेस्ट, इसको बोलते हैं साउथ ईस्ट, और इसको बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट। बेसिकली आपको कितनी डायरेक्शन हो गई? 1 2 3 4 5 6 7 8, पूरी कितनी? 8 डायरेक्शन हो गई। समझ गए आप? 8 डायरेक्शन हो गई। फिर देखिए सेकंड चीज़ आपका जब भी ये रहेगा नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट, बेसिकली ये चीज़ देखिए। ओके, बेसिकली ये चीज़ देखिए। ओके, ये एंड ये 45 का बनाएगा, ये भी 45 का बनाएगा, ये 45 का बनाएगा, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, ये 45, और ओवरऑल मिलके कितना होता है मालूम है? ये होता है ओवरऑल मिलके 360। कितना होता है? ओवरऑल मिलके होता है 360। इतना चीज़ आपको नो हो जाना चाहिए, मालूम हो जाना चाहिए। ओके, तो आगे देखते हैं। हाँ, तो आप समझ गए, ये सब और मिला के 360 डिग्री होता है। ओके, 45 का करके ये पूरा। सेकंड चीज़ आप समझ गए। अब मैं आपको थर्ड टिप बताता हूँ। थर्ड टिप क्या है उसको ध्यान से देखिए। अब जैसे मैंने ये बोला कि ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये वेस्ट है और ये ईस्ट है। ओके, बेसिकली ये एंड ये, अगर बोले आपको क्लॉकवाइज घूमना है तो मान लीजिए यहाँ पे एक क्लॉक है। ओके, क्लॉक है, तो क्लॉक कैसे घूमती है? उसका बड़ा कांटा कैसे घूमता है? ये ऐसे 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 घूमता है। ओके, और जो एंटी क्लॉकवाइज रहता है 12 से, वो कैसे घूमेगा? वो उल्टा घूमेगा। उसी तरह अगर क्लॉकवाइज अगर आपको बोल दे कि मान लो क्लॉकवाइज आपको बोला है 90 डिग्री घूमने के लिए, तो क्लॉकवाइज आपको यहीं से स्टार्ट करना है, यहीं से। ये 45, ये 45, कितना हो गया? ये हो गया पूरा 90 डिग्री हो गया। ओके, अगर आपको बोल दे कि फिर वहाँ जाने के बाद वो 180 एंटी क्लॉकवाइज घूमा, 180 एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैंने क्या बोला था? उल्टा जाएगा ऐसे। तो ये यहीं से स्टार्ट करना है। 90 कितना हो गया? 90 हो गया। अरे सॉरी, 45, ये भी 45 था, एंड ये भी 45, ये भी 45 होगा, एंड ये भी 45 होगा। तो देखिए 90 और ये दोनों 90 मिल के कितना हो गया? 180। इसका मतलब वेस्ट साइड में होगा।
तो बेसिकली आपको इसको फॉलो करना है। इतना आप चीज़ समझ गए? ओके, नाउ नेक्स्ट टिप देखिए, टिप नंबर 4। अगर आपको मतलब डायरेक्शन में प्रॉब्लम हो रहा है तो बेसिकली आपको कुछ भी पहले नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट बना के आपको फॉलो करना है। अगर मान लें आपने यहाँ से स्टार्टिंग कोई चीज़ किया है, यहाँ से चले 15 किलोमीटर, यहाँ चले, फिर आपको बोलेगा कि यहाँ से यहाँ तक की लोकेशन बताओ, तो आप यहाँ से किस साइड चले थे? नॉर्थ साइड में चले थे ना। एक लाइन ऐसे पार दीजिए, यहाँ पे नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ईस्ट, तो यहाँ से यहाँ कहाँ दिख रहा है? इस साइड में दिख रहा है, तो आप कहाँ होंगे? इस साइड में होंगे। तो बेसिकली टिप नंबर 4 ये है। इतना सब समझ गए? हम लोगों ने क्या सीखा? 4 टिप्स समझ गए हम लोग। 4 टिप्स कौन कौन सा? पहला तो ये सनराइज ईस्ट टू वेस्ट होगा। सेकेंड, टिप नंबर 2 में हम लोगों ने सीखा नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट में ये डायरेक्शन। फिर उसके बाद 3 में सीखा, टिप 3 में क्या सीखा? 90-90 ये वाला सीखा। ओके, सब क्या हम लोगों ने 90-90 सीखा। और फिर एक टिप और क्या सीखा? टिप ये सीखा, बीच में एक टिप था क्लॉकवाइज ऐसे रहता है और एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रहता है। क्लॉकवाइज कैसे रहेगा? कोई भी चीज़ का, घड़ी का, ऐसे 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 ऐसे। एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ऐसे ऐसे। समझ गए? ये क्लॉकवाइज हो गया, या एंटी क्लॉकवाइज हो गया। इसका मतलब अगर ये कोई घड़ी है उसमें 12 बज रहे हैं, उसका जो आवर वाला काटा है वो कैसे जाता है? वो ऐसे जाता है ना। और वही आवर वाला काटा उल्टा घूमने लगे तो क्या हो जाएगा? एंटी क्लॉकवाइज। और वो जैसे नॉर्मल घड़ी देती है वो क्या होती है? क्लॉकवाइज होती है। ये सारी टिप्स समझ गए? तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। इतना अच्छा शॉर्ट ट्रिक आपको समझाने वाला हूँ कि आप भी खुश हो जाओगे। ओके, तो आइए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, टाइप 1 में देखिए बेसिकली क्या दिया है वो पहला देख लीजिए आप। टाइप 1 बोला है बेस्ड ऑन फाइनल डायरेक्शन। इसमें बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं, सबके मैं कवर करने वाला हूँ। ओके, सब कवर करने वाला हूँ मैं, 1 बाय 1 सब कवर करने वाला हूँ। बेसिकली आप ये वीडियो को कहीं छोड़ के जाइए मत, सिर्फ देखते जाइए, आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। बेस्ड ऑन फाइनल डायरेक्शन। ओके, हाँ, तो बेसिकली फाइनल मतलब आपको मालूम ही होगा क्या होता है। फाइनल मतलब अगर मैं यहाँ से चल रहा हूँ एक जगह से और मैं यहाँ पहुँचा, तो ये मेरी क्या है? ये मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था और ये मेरा एंडिंग पॉइंट है। इसका मतलब ये मेरा क्या है? फाइनल डेस्टिनेशन है। तो इसी को बोलते हैं फाइनल डायरेक्शन। इसी के बेस पे ये सब दिया है। ओके, क्वेश्चन तो टाइप 1 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को पहले पढ़ लीजिए। बोलता है क्या? सुमन वॉक्स 15 किलोमीटर नॉर्थ, सी टर्न्स राइट एंड वॉक another 15 kilometer. She turns right and walk another 15 kilometer. Okay, in which direction is she from the starting point? स्टार्टिंग पॉइंट से वो कौन से डायरेक्शन पे? बहुत घुमा फिरा दिया। ये क्या है? एसएससी स्टेनो 2017 का ये क्वेश्चन है। अब आप बोलोगे अरे सर बहुत घुमा फिरा दिया, तो देखो कैसे शॉर्ट ट्रिक कैसे है वो देखो। थोड़ा मैं स्पेस ले लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अब देखो बेसिकली सुमन, क्वेश्चन को पहले ध्यान से देखो फिर उसके बाद। सुमन वॉक्स 15 किलोमीटर नॉर्थ। कहाँ गया वो? 15 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया है। ये चीज़ को ध्यान रखिए, 15 किलोमीटर कहाँ गया वो? नॉर्थ की तरफ गया है। एक साइड में मैंने क्या बोला था? स्टार्ट करने से पहले आपको क्या बना लेना है? डायरेक्शन का बना लेना है। ये नॉर्थ, ये साउथ, ये वेस्ट और ये ईस्ट। नॉर्थ साइड मतलब ऊपर के साइड गया। कितना किलोमीटर गया वो? 15 किलोमीटर गया है। ओके, फिर क्या बोल रहा है? 15 किलोमीटर जाने के बाद सी टर्न्स राइट एंड वॉक अनदर 15 किलोमीटर। राइट गया। अब देखो राइट क्या होता है? ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा। इतना चीज़ याद रखिए। तो यहाँ से ये लेफ्ट तो ये राइट होगा। ओके, कहाँ गया? 15 किलोमीटर। फिर उसके आगे क्या बोल रहा है? यहाँ पहुँचने के बाद बोलता है सी टर्न्स राइट एंड वॉक अनदर 15 किलोमीटर। अब फिर यहाँ से आप देखोगे तो आपका लेफ्ट ये होगा एंड राइट ये होगा।
तो राइट कहाँ 15 किलोमीटर, मतलब इसके जैसे ही सेम डायरेक्शन पे, तो सेम 15 किलोमीटर हो गया। ओके, अब ये क्या बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन, ओके, इन विच डायरेक्शन इज सी फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, मतलब यहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट से वो अब इस डायरेक्शन पे कहाँ पे है, मतलब यहाँ से वो स्टार्टिंग पॉइंट से कौन से डायरेक्शन पे खड़ी है। बेसिकली उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, नॉर्थ साइड से स्टार्ट किया था। ये देखिए नॉर्थ साइड कैसे रहते हैं, ऐसे आपको बेसिकली यहीं से एक लाइन मारनी है एंड दैट्स ऐसे सिंपल। ये नॉर्थ हो गया आपका, ये साउथ हो गया, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया। तो यहाँ देखिए ये नॉर्थ सीधा गया था, फिर ऐसा गया, फिर ऐसा गया, तो ये कौन से डायरेक्शन पहुँच गया, ईस्ट डायरेक्शन पहुँच गया। तो आपका आंसर क्या होगा, ईस्ट डायरेक्शन होगा, सी। बहुत इजी था कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हाँ तो बच्चों देखिए क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 2 में, बोला है आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट एंड देन, फिर आगे क्या बोला है, एंड देन टर्निंग टू हिज राइट ही मूव्स 4 किलोमीटर एंड आफ्टर दिस ही अगेन टर्न्स राइट एंड मूव्स 4 किलोमीटर, विच चॉइस गिवन बिलो इंडिकेट्स द करेक्ट डायरेक्शन इन विच ही इज़ फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। वैसे ही जैसे ही क्वेश्चन है, और ये किसका है, ये हार्ड क्वेश्चन है। देखिए एसएससी सीजीएल 2014 का ये क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या करना है वो देखना है आपको। क्या करेंगे आप वो बताइए, मैं बताता हूँ आपको। अभी इसमें बोला क्या है वो देखो। अब हम लोग एक एक से तोड़ेंगे। अब उसको पहले क्या बनाना है हम लोग को, डायरेक्शन बनाना है, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट एंड ईस्ट। ओके, अब ये क्या बोला है, आफ्टर स्टार्टिंग फ्रॉम अ पॉइंट एंड अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट, वेस्ट के साइड जाता है। ओके, वेस्ट के साइड जाता है, तो वेस्ट कहाँ होगा, ये देखिए वेस्ट इस साइड होता है। बेसिकली समझ लीजिए आपका स्टार्टिंग पॉइंट कुछ यहाँ पे है। ओके, और उसने यहाँ से चलना स्टार्ट किया, कहाँ तक गया वो, 1 मिनट, समझ लीजिए यहाँ पे है और उसने चलना स्टार्ट किया। कितना चला वो, 4 किलोमीटर चला। ठीक है, समझ लीजिए 4 किलोमीटर था। ये पॉइंट है, उसको ए मान लेते हैं। ओके, ये आपका पॉइंट है, इसको मैं डार्क कर देता हूँ। ओके, यहाँ से वो चला, यहाँ से चलने के बाद 4 किलोमीटर वेस्ट गया। देखिए जैसे ये वेस्ट साइड में गया। फिर क्या बोल रहा है, देन टर्निंग टू हिज राइट, फिर क्या बोल रहा है, टर्निंग टू हिज राइट एंड ही मूव्स 4 किलोमीटर, मतलब तो क्या बोला है वो देखो। आफ्टर क्या बोला है, अ मैन वॉक्स 4 किलोमीटर टुवर्ड्स वेस्ट की तरफ मैंने उसको भेज दिया एंड देन टर्निंग टू हिज राइट। अब यहाँ पहुँचने के बाद उसको क्या बोल रहा है, ये लेफ्ट होगा उसका, इतना चीज़ याद रखिए, एंड दिस विल बी द राइट। इतना चीज़ समझ गए। तो राइट गया वो, राइट कहाँ गया, कितने किलोमीटर गया वो 4 किलोमीटर गया। ओके, चलो मैं मान लेता हूँ 4 किलोमीटर यहाँ तक गया। ठीक है, सेम डायरेक्शन 4 किलोमीटर। ओके, 4 किलोमीटर गया वो। 4 किलोमीटर जाने के बाद देखो, आफ्टर दिस, इसके बाद ही अगेन टर्न्स राइट एंड मूव्स 4 किलोमीटर। फिर से वो, ये लेफ्ट होगा, यहाँ पे ये राइट होगा। ओके, वो 4 किलोमीटर फिर चलता है। इसका मतलब एज इट इज़ यहीं तक चलेगा, 4 किलोमीटर मीन्स सामान चलेगा। फिर अभी वो क्या बोल रहा है वो देखो, वो बोलता है विच चॉइस गिवन बिलो करेक्ट आंसर, कौन सी चॉइस है जो एकदम करेक्ट आंसर दिखा रही है उसकी। ओके, वो देखना है हम लोग को। बोलता है विच चॉइस गिवन बिलो इंडिकेट्स द करेक्ट डायरेक्शन इज ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पॉइंट से जो वो है। ओके, स्टार्टिंग पॉइंट से। तो बेसिकली क्या करना है वो देखो, यहाँ पे थे हम लोग 4 किलोमीटर और ये था, यहाँ पे पहुँच गए 4 किलोमीटर। ओके, अब ये बोल रहा है कि यहाँ से वो यहाँ पे पहुँचेगा तो कौन से डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली मैंने क्या बोला था, वो किस साइड डायरेक्शन में गया था, वो वेस्ट डायरेक्शन में गया था। ये वेस्ट डायरेक्शन है उसका। इसके अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पे ये ईस्ट डायरेक्शन होगा। ओके, ये ईस्ट डायरेक्शन होगा ना।
वो वेस्ट डायरेक्शन में, देखिए यहाँ पे लिखा है आफ्टर स्टडी ही वेस्ट डायरेक्शन में गया था, तो यहाँ वेस्ट हो गया, इसका ईस्ट हो गया। और फिर ऊपर क्या होगा, फिर एक ऐसी ही आपको लाइन माननी है ये पॉइंट से ही, ये आपका 1 मिनट, आपको यहीं से एक लाइन माननी है जो दोनों को टच होके जाए, जैसे ये देखिए, तो ये नॉर्थ होगा और ये साउथ होगा। तो बेसिकली यहाँ से वो कौन से डायरेक्शन में, देखा जाए तो नॉर्थ डायरेक्शन में है, पूरा ऐसे 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 घूम के वो कहाँ पहुँच गया, नॉर्थ डायरेक्शन में पहुँच गया। करेक्ट आंसर इज ए। समझ गए, दिमाग लगाने की ज़रूरत है बस, जहाँ से आपको बोले वहीं से आपको एक लाइन मार देना है और देखना है कि कौन सा वो पॉइंट बोला है। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है वो देखो, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ, ओके, इफ साउथ वेस्ट बिकम्स नॉर्थ देन व्हाट विल नॉर्थ ईस्ट बी, क्या होगा, अगर क्या बोल रहा है वो देखो, पहला एक बना लो इसको, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ओके, अब ये बोल कह रहा है वो देखो, इफ साउथ वेस्ट बिकम नॉर्थ, अगर साउथ वेस्ट क्या होता है, ये देखिए ये होगा साउथ वेस्ट, साउथ वेस्ट क्या बोल रहा है, अगर वो नॉर्थ बन जाए, इसका मतलब वो इसको बोल रहा है ये बन जाए। ओके, साउथ वेस्ट यहाँ पे एक तरह से क्लियर लिख देते हैं, अगर साउथ वेस्ट बोलता है वो, 1 मिनट, वो बोल रहा है कि साउथ वेस्ट जो है अगर वो नॉर्थ बन जाए, ये देखो जैसे कि साउथ वेस्ट है और उसको मैंने नॉर्थ बना दिया, इतना चीज़ हो गया। तो बोलता है नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, अब बोलता है नॉर्थ ईस्ट क्या होगा, तो नॉर्थ ईस्ट कहाँ है हमारा, वो देखिए नॉर्थ ईस्ट यहाँ है हमारा, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे हमारा, नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे। ओके, तो ये एक चीज़ आपने नोटिस किया, जब साउथ वेस्ट नॉर्थ बना रहा है, घड़ी, ये देखिए घड़ी की सुई की तरह ये काम कर रहे हैं, ये देखिए ऐसे बना रहे हैं, तो नॉर्थ ईस्ट जो ये है वो भी तो एक घड़ी की तरह बनाएगा, वो भी कुछ इसी तरह बनाएगा, ये देखो कुछ इसी तरह बनाएगा। तो नॉर्थ ईस्ट क्या बनाएगा, नॉर्थ ईस्ट बनाएगा, साउथ बनाएगा। ये साउथ वेस्ट चूज किसको कर रहा है, नॉर्थ को, उसके ऊपर वाले को, तो नॉर्थ ईस्ट को चूज करेगा उसके नीचे वाले को, एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, देखो एक दूसरे को क्रॉस करते हुए जा रहे, टच होते हुए जा रहे, तो ये साउथ बनाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, साउथ होगा, सी विल बी द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए अब ये क्लॉक से आया क्वेश्चन, क्लॉक से आया, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए क्या दिया है बेसिकली, वो देखिए, बोलता है अ क्लॉक इज सो प्लेस्ड एट दैट एट 12 noon इट्स मिनट हैंड टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ओके, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन बोल रहा है, इन विच डायरेक्शन डस इट्स हावर हैंड एट 1:30 PM। बेसिकली ये बोला क्या है उसको समझिए, पहला उसको समझिए। अब बोलता है क्वेश्चन नंबर 4 में, ये NIFT UG 2018 का एक क्वेश्चन है, बोल कह रहा है, पहला उसको समझिए। ये बोल रहा है कि कोई एक क्लॉक है, सो प्लेस 12 noon, मान लीजिए मैं यहाँ क्लॉक बना देता हूँ। ओके, क्लॉक है और उसमें जब वो 12 बज रहे हैं तो क्या हो रहा है, इट्स मिनट हैंड पॉइंट्स टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो जब 12 बजेंगे तो दोनों काटा, बड़ा छोटा काटा दोनों एक ही साथ होंगे। ओके, 1 मिनट, तो दोनों काटा एक ही साथ होंगे कि नहीं होंगे ना, दोनों साथ। मिनट देखिए, अब जैसे 12 बजे तो ये हावर का भी और प्लस ये जो लंबा वाला है मिनट का भी, दोनों एक ही साथ होंगे। तो ये क्या बोल रहा है, ये दोनों नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं, समझिए, नॉर्थ साउथ
वेस्ट ईस्ट, ये क्या बना रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं। इसका मतलब ये लोग नॉर्थ ईस्ट बना रहे हैं, इसका मतलब ये घूम के 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूम गया है। इसका जो मिनट हैंड है ना, मिनट हैंड इसका क्या हो गया है, 45 डिग्री घूम गया है। तो ये बोल रहा है इन विच डायरेक्शन डज इट हावर हैंड एट 130। अगर मान लेते हैं कि इसका जो हावर हैंड है ये 1 पे जाए, 1 और इसका मिनट 30 पे, ओके 30 पे बोल रहा है, 30 पे बोल रहा है, तो क्या होगा। तो देखिए इसमें मिनट क्या हो गया था, घूम गया था, कितना कितना घुमा था वो, 45 घूम गया था। 45 घूम गया था। कहाँ से घुमा था ये देखो, यहाँ से 45 तक वो घूम गया था। मीन्स इसको क्या बना दिया था, नॉर्थ ईस्ट बना दिया था। तो बेसिकली ये 30 है और ये 1 पे। बेसिकली इसमें क्या होगा चेंजेस वो देखिए, हावर और मिनट हैंड। अब ये कौन से डायरेक्शन में, ये अपना नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होगा। तो बेसिकली ये भी आपका क्या होगा, ये जो हावर हैंड है ना, अब इसमें क्या घूमने वाला है, हावर हैंड पॉइंट एट द 130 PM। तो हावर हैंड क्या होगा, अब ये हावर हैंड यहाँ पे है तो ये घूम जाएगा कितना, 45 क्लॉकवाइज घूमेगा। पूछो कैसे, ये कैसे, एंटी क्लॉकवाइज घुमा ना, कुछ इस तरह घुमा था, ये देखो ये इस तरह घुमा था। तो बेसिकली ये भी क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा। देखिए कैसे, हाँ सॉरी 1 मिनट, इसको देखिए मिनट हैंड पॉइंट टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। जब इसमें 12 नून बजाना तो इसका मिनट हैंड कहाँ दिखा दिया मालूम है, नॉर्थ ईस्ट में, मतलब यहाँ दिखा दिया। इसका मतलब ये क्लॉकवाइज घुमा है, सॉरी ये क्लॉकवाइज घुमा है। कितना घुमा है, 45 घुमा है क्लॉकवाइज। तो इसमें देखिए ये जो 130 जब बजेगा तो ये भी क्या होगा, क्लॉकवाइज घूमेगा ना। क्लॉकवाइज कहाँ तक घूमेगा, अब यहाँ पे है तो यहाँ तक घूमेगा। तो इसमें भी तो कुछ चेंजेस आएंगे इसके हावर हैंड में, तो ये भी घूमेगा ना 45। तो ये कहाँ पहुँच जाएगा, ईस्ट साइड में पहुँच जाएगा, ये ईस्ट साइड में पहुँच जाएगा। तो कौन से डायरेक्शन में होगा, वो ईस्ट डायरेक्शन में होगा। सी इज द करेक्ट आंसर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 देखिए बच्चों, क्या बोला है, अ गर्ल इज फेसिंग नॉर्थ, शी टर्न्स 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज एंड 225 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, विच डायरेक्शन इज सी फेसिंग नाउ। अब देखो वो अपना फेस कहाँ की है, क्वेश्चन नंबर 5 में वो देखिए। पहले क्या बना लेना है आपको, मैं बता देता हूँ। इसमें क्या, जब भी 180 225 डिग्री ये सब जब डिग्री की बात करें ना, आपको सीधा एक ही चीज़ को फॉलो करना है। यहाँ पे देखिए 1 मिनट, इसको फॉलो करना है, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ओके बच्चों, ये CGPSC 2013 का ये क्वेश्चन है। 1 मिनट, सॉरी रफ हो गया मुझसे, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ओके बेसिकली अब आपको क्या करना है वो देखिए, नॉर्थ ईस्ट सबको पहले ऐसे एज इट इज़ उतार लेना है। ये क्या बनेगा, ये बनेगा साउथ ईस्ट, ये क्या बनेगा साउथ वेस्ट, एंड दिस विल बी नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट साउथ वेस्ट साउथ ईस्ट नॉर्थ ईस्ट। ओके बेसिकली आपको वही 45 आपको मालूम है ना, इन सब का 45 होता है, ये तो आपको पता ही है। तो बेसिकली क्या बोला है, वो नॉर्थ की तरफ फेस किए। कोई एक गर्ल है, अ गर्ल इज़ फेसिंग नॉर्थ, कोई एक गर्ल है वो नॉर्थ की तरफ फेस किए, इसका मतलब ये सीधे फेस किए। ओके ये नॉर्थ की तरफ फेस किए, कोई गर्ल है जिसने नॉर्थ की तरफ फेस किया है। इतना चीज़ समझ गया, नॉर्थ की तरफ उसने जब फेस किया है किसी गर्ल ने, शी टर्न्स 180 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कैसे था, क्लॉकवाइज जस्ट लाइक दैट था। ओके बट एंटी क्लॉकवाइज कैसे होगा, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे होगा। कहाँ तक वो मुड़ी है, 180 तक मुड़ी है, 180 तक मुड़ी है ना, 180 तक मुड़ी है। तो 180 इसको मुड़ा देते हैं एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ से देखिए, यहाँ से नॉर्थ साइड से, ये देखिए ये कितना होगा, ये 45 होगा, ये कितना होगा 45 होगा, ये कितना होगा 45 होगा, आगे ये कितना होगा 45 होगा,
कितना मुड़ाना है हम लोग को, 90 90, ये देखिए 45 45 45 45, हो गया कितना, हो गया 180। 180 कहाँ पे हुआ, साउथ पे हुआ है, साउथ पे हुआ है 180, 180 हो गया। 180 हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है, एंड देन 225 डिग्री इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब आपको यहीं से, ये मतलब यही पॉइंट से देख रहे हो, अब ये बोल रहा है यहीं से वो क्या 180 घूम गई, 180 वो घूम गई, 180 वो घूम गई, 180 यहीं से आपको घुमाना है, यहीं से एक चीज़ पॉइंट याद रखिए, आपको यहीं से घुमाना है जहाँ से आपका एंड हुआ था। तो पहले ये तो आपको मालूम ही होगा, ये पूरा मिला के कितना हुआ था, 180 हुआ था। अब आगे देखिए, आगे 180 कितना है, फिर से ये 45, फिर से ये 45, कितना हो गया 180 और 90 की जोड़िए, हाँ 1 मिनट। तो देखिए 180 जब आप 90 को जोड़ते हो तो आपका कुछ ज़्यादा हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है, इसका मतलब आपको बैक आना पड़ेगा, बैक आना पड़ेगा। हाँ यहाँ पे देखिए, अब ये यहाँ तक का कितना हुआ था, 180 हो गया था, प्लस 45 कर दीजिए, 180 45 करेंगे कितना आएगा, 225 हो रहा है। 225 कहाँ पे हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है, आपका कितना हो रहा है 225 हो रहा है, और हमको कितना चाहिए 225 चाहिए। तो अब देखो कौन से डायरेक्शन में है, वो है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है कि नहीं, वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में बच्चों, देखिए सही में देखिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में, वो आपको जहाँ से बोला वहीं से चलना है, पॉइंट गिनते जाना है, 45 45 लेके, वो कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है। करेक्ट आंसर विल बी बी। क्लियर है, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके तो हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ हम लोग आ चुके हैं। देखिए उसमें क्या बोल रहा है उसको ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल क्या रहा है उसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको बोल रहा है, अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM एंड ऑब्जर्व हिज शैडो। कहाँ ऑब्जर्व किया उसने, हिज राइट, इन विच डायरेक्शन ही इज वॉकिंग, कौन से डायरेक्शन में वॉकिंग कर रहा है। ऐसे सीपीओ 2014 का क्वेश्चन है, कौन से डायरेक्शन में वॉकिंग कर रहा है ये बताइए। एक चीज़ देखिए, वो एसएससी सीपीओ 2014 का क्वेश्चन है, बहुत ही मतलब बोलते हैं ना, आपको शॉर्ट ट्रिक दिमाग लगा करना होगा। अब देखिए, अ पर्सन वॉक, कहाँ से वॉक कर रहा है, पर्सन वॉक हिज हाउस, वो अपने घर से निकला, सॉरी वॉक्स टुवर्ड्स हिज हाउस, वो अपने घर के लिए निकल रहा है, मीन्स घर आने के लिए निकल रहा है एट 8 AM। ओके, अब मान लेते हैं यहाँ पे एक पर्सन को मैं बना लेता हूँ, 1 मिनट, एक पर्सन को मैं यहाँ बना लेता हूँ। ओके, अब ये पर्सन है, ये पर्सन है, अ पर्सन वॉक्स टुवर्ड्स हिज हाउस एट 8 AM। इसका मतलब कोई पर्सन है, वो अपने घर पे आने के लिए निकल रहा है, इसका मतलब वो हाउस आना चाहता है, अपने हाउस मतलब रास्ते में वो किसी। ओके, ये चीज़ क्लियर हुई आपको। टुवर्ड्स बोल रहे समझ ले घर आने के लिए। फिर ऑब्जर्व हिज शैडो, ये पर्सन क्या ऑब्जर्व करता है मालूम है, पर्सन ऑब्जर्व करता है कि उसकी जो शैडो है वो कौन से डायरेक्शन में हो रही है, राइट साइड में। अब ये पर्सन कोई खड़ा है तो इसका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। पूछिए कैसे, मैंने क्या बोला था, कंसेप्ट क्या बोला था, ये देखिए, वो सुबह का टाइम है, सनराइज कहाँ होता है, ईस्ट साइड में होता है, ईस्ट साइड में होगा। तो ईस्ट साइड में जब वो पड़ेगा, कोई पर्सन अगर खड़ा है यहाँ पे ईस्ट साइड में, तो उसका राइट शैडो इधर पड़ेगा, ऑब्जर्व शैडो राइट साइड में। ओके, तो राइट साइड यहाँ रहेगा, तो इसका मतलब लेफ्ट ये रहेगा, इसका मतलब इसका जो राइट है ये इस साइड रहेगा, एंड लेफ्ट विल बी दिस साइड। ओके, क्योंकि ईस्ट साइड से है मतलब सनराइज हो रहा है, इसका मतलब राइट साइड में पड़ेगा, लेफ्ट साइड में पड़ेगा। एक चीज़ क्लियर होगा, अपने घर आने के लिए हो रहा है, घर, इसका मतलब हाउस आने के लिए। ओके, वो अपने हाउस आने के लिए। अब एक चीज़ नोटिस कीजिए, हाउस आने के लिए आ रहा है, उसने वो कहाँ से वॉकिंग कर रहा था, एक ईस्ट साइड से, समझ लीजिए, वो ईस्ट साइड मीन्स ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब वो वॉकिंग हो रही थी उसकी, कहाँ से, सनराइज की दिशा में। ओके, हाँ तो देखिए ईस्ट साइड में मतलब वॉकिंग
मीन्स सनराइज कहाँ होगा, इस साइड में होगा ना, सनराइज इस साइड में होगा, उसकी शैडो राइट पड़ रही है, इसका मतलब लेफ्ट उसका होगा अपने घर आने के लिए, इसका मतलब घर उसका इस साइड है। ईस्ट मतलब इस दिस साइड है। तो एक ग्राफ बन रहा है कि अगर यहाँ पे वो ईस्ट है तो यहाँ पे वो वेस्ट होगा, एंड वो नॉर्थ साइड से आ रहा है कहाँ पे, साउथ साइड के लिए। कहाँ पे आ रहा है वो, साउथ साइड के लिए, मीन्स साउथ की तरफ वो आ रहा है, अपने घर की तरफ आ रहा है, साउथ साइड के आ रहा है, मतलब बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। समझ गए आप। ईस्ट साइड में पड़ी, इसका मतलब ईस्ट सुबह के टाइम ईस्ट साइड से आ रहा है, तभी तो उसका लेफ्ट और राइट उधर कंफर्म हो जा रहा है। ओके, एंड नॉर्थ उसका ऊपर रहेगा, एंड अपोजिट तो किधर है उसका घर, उसका साउथ साइड में घर है इसका मतलब। तो इन विच डायरेक्शन ही इज़ वॉकिंग, तो साउथ की तरफ वॉकिंग कर रहा है। देखिए साउथ की तरफ ही तो जाएगा वो, उसका घर उसी साइड है, अगर उसकी साइड उस साइड पड़ रही है तो। हो गया क्लियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑल दैट थिंग्स क्लियर। टाइप 2 की तरफ चलते हैं। कुछ भी रहे कमेंट कीजिए, मैं उसके हिसाब से आपको वीडियो लेके आऊँगा। ओके, टाइप 2 में देखिए बेसिकली क्या बोला है, बेस्ड ऑन डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मीन्स होता क्या है, बेसिकली आपको डिस्प्लेसमेंट मीन्स आपको डिस्प्लेस करना है। मीन्स डिस्प्लेस मतलब अगर बोल देगा वो यहाँ से स्टार्ट किया था यहाँ पहुँचा, तो उसकी दूरी बताओ कितना फार है वो, कितना फार है वो यहाँ से यहाँ तक। तो बेसिकली इसके कंसेप्ट क्या है ये देखिए, इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरी का यूज़ करना है। जैसे रहता है ना ए डी इक्वल टू ओ ए स्क्वायर, फिर ऐसा ब्रैकेट में डालते हैं, ये थ्योरी इसमें काम आने वाली है। ओके, तो चलिए करते हैं डिस्प्लेसमेंट का। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, विजय ट्रेवल्ड 12 किलोमीटर साउथवर्ड। अब बेसिकली ऊपर बना लीजिए ये नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। वो कहाँ बोल रहा है, विजय ट्रेवल 12 किलोमीटर साउथवर्ड। ओके, तोड़ते हुए चलेंगे हम लोग। 12 किलोमीटर साउथवर्ड मतलब समझ लीजिए उसने स्टार्ट कहाँ से किया था, समझ लीजिए यहाँ से स्टार्ट किया था। अब वो कहाँ पे उसको जाना है, 12 किलोमीटर समझ लीजिए यहाँ तक वो चल दिया, 12 किलोमीटर हो गया। कहाँ, साउथ की तरफ। साउथ देखिए नीचे की तरफ है ना, उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ बना लीजिए। ओके ओके, इतना हो गया। 12 किलोमीटर चलने के बाद सी टर्न्स राइट। अब राइट कौन सा होगा ये, अब राइट कौन सा होगा उसको, अगर ऊपर देखे जाएंगे तो ये लेफ्ट होगा और ये राइट होगा। इसमें क्या होगा, इसमें इसका अपोजिट होगा, ये हमारा क्या होगा, ये राइट होगा। इसमें कैसा होगा देखिए, इसमें उल्टा होगा, ये लेफ्ट होगा एंड ये दिस विल बी द राइट। तो कौन से साइड में गया। ओके, आप समझे मैंने क्या बोला। ये देखिए इसमें कैसा, अगर ये ऊपर की तरफ रहता है ऐसा या ऐसा, अगर यहाँ से तो ये लेफ्ट होता, ये राइट होता। बट इन दिस केस क्या हो रहा है वो देखिए, इन दिस केस में हो रहा है, आप ये नीचे से बोला राइट, तो आप कैसे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक चीज़ याद रखिए, लेफ्ट है ये राइट है, इसका मतलब ये लेफ्ट ये राइट। इसमें कैसा हो जाएगा, चेंज हो जाएगा आपका, ये राइट हो जाएगा एंड दिस विल बी लेफ्ट हो जाएगा। ओके, एरो को पहला देखिए, ये देखिए आपको उल्टा हो जाएगा, राइट और लेफ्ट ये दोनों एक दूसरे के इंटरचेंज हो जाएंगे। इसका मतलब ये इसी साइड रहने वाला है, ये एरो मैंने गलत बना दिया, और ये भी इसी साइड होने वाला है, लेकिन इसका राइट ये हो जाएगा जो आपका लेफ्ट होगा। इसका मतलब इसका अपोजिट, तो ये राइट साइड में जाएगा ना, इस साइड जाएगा। इस साइड कितना किलोमीटर वो बोल रहा है, पहला उसको मुझे हटा लेने दीजिए। उसमें देखिए आपको क्या बोला है, एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर टर्न राइट। ओके, राइट की तरफ वो 10 किलोमीटर चला। चलिए भाई 10 किलोमीटर उसको चला लेते हैं। ओके, टेन किलोमीटर चला, फिर क्या बोला, एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर कहाँ से, ये देखिए यहाँ पे, देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 10 किलोमीटर। ये हो गया 10 किलोमीटर हो गया ये, जैसा कि आप देख सकते हैं ये 10 किलोमीटर हो गया। 1 मिनट, दिख नहीं रहा था वो 10 किलोमीटर। ओके, फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एंड देन टर्न राइट एंड ट्रेवल 12 किलोमीटर। राइट क्या होगा, ये लेफ्ट होगा ये राइट होगा इस एरो के हिसाब से। ओके, तो राइट, इसका मतलब इस साइड कितना किलोमीटर है, 12 किलोमीटर।
इसका मतलब कहाँ तक, सेम इसके पास में, कहाँ तक, 12 किलोमीटर। तो ये सब क्लियर हो गया इतना डायग्राम। हाउ फार वॉज विजय फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट, उसकी स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से हुई थी विजय की, विजय की तो यहाँ से हुई थी स्टार्टिंग पॉइंट, वो यहाँ से यहाँ बोल रहा है कि कितना दूर है, मीन्स डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस आपको फाइंड आउट करना है। अब यहाँ से आप ऐसे 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 आप नहीं चलोगे, आप सीधा यहाँ से यहीं चलोगे ना, जो शॉर्टकट वे है, यहाँ से यहाँ तक का कितना डिफरेंस होगा, तो नीचे देखिए जो डिफरेंस नीचे का रहे वही ऊपर का भी होगा। इसका मतलब वो कितना चला है, 10 किलोमीटर चला है। अब ये सबको ऐड नहीं कर सकते कि 12 है प्लस 10 प्लस, नो 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 नो, जो इसमें का डिफरेंस बोले यही, इसके अपोजिट जो रहे वो 10 किलोमीटर। 10 किलोमीटर किधर है, डी, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ गए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए क्या बोल रहा है। अ पर्सन स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट ए एंड ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड टू बी एंड देन टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल्ड 1 मिनट। अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए से स्टार्ट किया, ट्रेवल 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड टू बी एंड देन टर्न राइट, टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 3 मतलब 3 इंटू 3 आपको करना है, मैं बताता हूँ कैसे। पहला क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। एंड डिस्टेंस टू रीच सी की तरफ पहुंचने के लिए ही अगेंस्ट टर्न लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 टाइम्स द डिस्टेंस कवर बिटवीन ए एंड बी रीचेस हिज डेस्टिनेशन डी, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द, कहाँ से, स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन इज, इसमें भी वही पूछा है। तो आइए हम लोग इसको शॉर्ट ट्रिक के थ्रू करते हैं। ओके, बेसिकली मुझे लग रहा है आपको डायरेक्शन में ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, मैं आपको पहला डायरेक्शन समझा देता हूँ। ये देखिए, अगर आपको बोले मान लीजिए नॉर्थ है तो आपको लेफ्ट क्या मानना है, आपको खुद को वहाँ रखना है। समझ लीजिए आप यहाँ खड़े हो तो आपका लेफ्ट ये होगा, राइट ये होगा। ओके, अगर मान लो आप इस साइड खड़े हो, अपने आप को उस साइड दिशा में लेके जाओ तो आप देखोगे कि लेफ्ट ये रहेगा, राइट आपका ये रहेगा, लेफ्ट ये रहेगा, राइट ये रहेगा। अगर आप मान लो इस साइड खड़े हो, ओके, तो अपने आप को वहाँ अज्यूम करना है कि मैं अगर वहाँ खड़ा हूँ तो लेफ्ट मेरा क्या होगा, यहाँ होगा, अगर वहाँ खड़ा हूँ तो राइट मेरा यहाँ होगा। ओके, अगर आप नीचे खड़े हो तो खुद को नीचे मानो तो आपका राइट ये रहेगा एंड लेफ्ट ये रहेगा। खुद को नीचे की तरफ ऐसा करके आप खुद घुमाइए ज़रा उसको, स्क्रीन को, और देखिए यहाँ से आपको लेफ्ट और राइट क्लियर हो जाएगा। ओके ओके, इतना चीज़ हो गया। इतना चीज़ होने के बाद समझ गए, चलिए आइए करते हैं। ओके, इतना क्लियर हुआ। पहला आपको नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, इतना क्लियर हो गया। नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट, ये इतना पहले आपको बना लेना है। अब क्या बोला है, वो क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ओके, क्वेश्चन को आपको पढ़ना है। ओके, तो देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है उसको ध्यान से देखिए। अ पर्सन स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए, उसने ए से मान लीजिए स्टार्ट किया, समझ लीजिए पॉइंट ए कुछ यहाँ पे है। ओके, पॉइंट ए समझ लीजिए यहाँ पे है, उसने स्टार्ट किया पॉइंट ए से चलना। ओके, पॉइंट ए से चलना स्टार्ट किया, कहाँ तक गया, एंड ट्रैवल 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड। ईस्टवर्ड किधर, ये देखिए इस साइड है, तो ये देखिए इस साइड चलेगा ईस्टवर्ड। 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर हो गया। 1 मिनट, यहाँ से चलना स्टार्ट किया, 3 किलोमीटर उसने चल दिया। ठीक है, यहाँ से ओके, ये उसका पॉइंट था। यहाँ से उसने 3 किलोमीटर चला, फिर क्या बोल रहा है, टू पॉइंट बी, समझ लीजिए पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी है। ओके, फिर क्या बोल रहा है, बना लीजिए इसको वापस से, सॉरी, थ्री किलोमीटर पॉइंट ए से कहाँ पहुँचा, पॉइंट बी की तरफ। फिर क्या बोल रहा है, देन टर्न्स लेफ्ट, ईस्टवर्ड गया ना, देखिए ए एंड ट्रैवल 3 किलोमीटर ईस्टवर्ड टू पॉइंट बी, ईस्टवर्ड पहुँच गया, देखिए ईस्ट इस साइड है, बी की तरफ, एंड देन टर्न लेफ्ट
लेफ्ट क्या होगा इसका, लेफ्ट तो यही साइड होगा, लेफ्ट यही साइड ही होगा। ओके, कहाँ गया, ट्रेवल 3 दैट डिस्टेंस टू रीच सी। 3 मतलब समझ रहे हो, यहाँ पे देखिए 3 मतलब 3 इंटू 3, 3 इसका मतलब 3 का 3 गुना, 3 का 3 गुना मतलब मल्टीप्लाई, मतलब 9 हुआ। हाँ 9 हुआ ना। 3 तो आपको 3 टाइम मतलब इससे थोड़ा लंबा रहेगा। ओके, तो वो 9 किलोमीटर चला। फिर क्या बोल रहा है वो देखो, कहाँ पहुंचा वो, पॉइंट सी की तरफ। एंड ही अगेंस्ट टर्न्स लेफ्ट एंड ट्रेवल 5 टाइम्स टू द डिस्टेंस इज कवर बिटवीन, कहाँ से, ए एंड बी के बीच में। वो 5 टाइम्स उसने और कवर किए कि जो डिस्टेंस उसने ए और बी के बीच में कवर किए थे। तो उसने एक चीज़ देखिए, ए और बी के बीच में उसने यहाँ पे देखिए, ए और बी के बीच में उसने 3 किलोमीटर कवर किए थे। 3 किलोमीटर और बोलता है 5 टाइम्स। तो आपको क्या करना है, 5 इंटू 3 करना है, आपका आ जाएगा 15 किलोमीटर। वो लेफ्ट साइड चलेगा, लेफ्ट आपका इसी साइड होगा, लेफ्ट साइड चल दिया उसने। कहाँ तक चला, 15 किलोमीटर। इसका मतलब लंबा 15 किलोमीटर चलाओ। ओके, 15 किलोमीटर। अब देखिए 15 किलोमीटर चलने के बाद क्या बोल रहा है, ही रीचेस डेस्टिनेशन पॉइंट डी। वो ये डी पॉइंट की तरफ पहुंच गया। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द डेस्टिनेशन। अब यहाँ से उसको यहाँ, मतलब कि क्या बोल रहा है, ए से डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, ए से डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर देखा जाए तो यही होने वाला है। ए देखिए अगर इस साइड भी जाएगा तो यही होने वाला है, ए से डी का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो यही है। बट अब हमें फाइंड आउट कैसे करेंगे, अब एक चीज़ देखिए, ये 15 किलोमीटर था। ओके, और ये कितना था, 3 किलोमीटर। तो बेसिकली इसको अलग कर लीजिए, इसका मतलब ये 3 किलोमीटर में चला गया। इसका मतलब अब यहाँ पे कितना बचा है, 3 किलोमीटर यहाँ चला गया। इसका मतलब ये जो पूरा 15 किलोमीटर था, अगर 15 में से 3 चला जाए तो अब कितना बचा, 12 किलोमीटर बचा। इसका मतलब अब ये 12 किलोमीटर का बचा है। ओके, ये 12 किलोमीटर और ये 3 हो गया, ये दोनों 3 के हो गया। ओके, तो बेसिकली अब इसका डिस्टेंस ज्ञात करना है, ए से और डी के बीच में। ओके, तो कैसे करेंगे, ए और डी का डिस्टेंस कैसे ज्ञात करेंगे, ये देखिए। उसके लिए आपको ये भी तो मालूम होना चाहिए। अब ये तो 12 किलोमीटर बचा और ए और डी का बोला है डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए। तो ये देखिए 9 किलोमीटर, इसके सेम अपोजिट में ये भी कितना होगा, ये भी 9 किलोमीटर क्या होगा ना। अगर ये सेम हो रहा है तो ये भी सेम होगा। तो 9 किलोमीटर, हमें 2 चीज़ मालूम है, ये मालूम है और हमको ये फाइंड आउट करना है। पाइथागोरस थ्योरम आपको मालूम ही होगा, पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ कीजिए। कैसे करेंगे वो चीज़ देखिए। पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करना है। 1 मिनट। 15 था, ये 12 किलोमीटर था, ये 3 हो जाएगा, इसके अपोजिट में ये 9 हो जाएगा। ओके, ये दोनों हम लोग को मालूम है एंड हम लोग को ये फाइंड आउट करना है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम में कैसा था कि ए डी अगर मुझे फाइंड आउट करना है, जगह नहीं बच रही है, 1 मिनट। अगर मुझे, समझ लीजिए मैं यहाँ करता हूँ, अगर मुझे ए डी फाइंड आउट करना है तो बेसिकली क्या करूँगा मैं, जो भी दिया है जैसे 9 किलोमीटर एंड 12 किलोमीटर, सब दोनों का स्क्वायर ले लूँगा। कितना होगा दोनों का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर कितना होगा, वो भी किस में, पाइथागोरस में। ये ऐसे में लेना है। ओके, ए डी को अलग लेकर, तो होगा 144 प्लस 81 होगा, 81 होगा। और जब पूरा आने पे 225 आएगा, ब्रैकेट में ही रहेगा। और 225 को जब आप बाहर निकालोगे तो वो हो जाएगा 15 का जो होगा वो होगा स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होगा। इसका मतलब
AD कैसे निकला, ये इसका और इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर कितना आ रहा है 225 आ रहा है प्लस करने पे। ओके 225 और वो किसका है 15 का स्क्वायर है, तो इसका बेसिकली क्या आ रहा है 15 आ रहा है, इसका क्या आ रहा है इसका आपको आ रहा है 15 किलोमीटर, इसका डिस्टेंस आपको मिल गया 15 किलोमीटर। 15 किलोमीटर बी इज द करेक्ट आंसर। इतना झमेला करने के बाद आप समझ गए आंसर कैसे मिला। तो बेसिकली आपको हर एक स्टेप फॉलो करना है तभी आपको हो पाएगा। तो चलिए टाइप 3 करते हैं। ओके टाइप 3 देखिए, टाइप 3 बेस्ड ऑन डायरेक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट। अब टाइप 3 दोनों रहेगा, डायरेक्शन पे भी रहेगा डिस्प्लेसमेंट पे भी रहेगा। ओके डायरेक्शन मतलब कौन सा डायरेक्शन पे, ईस्ट पे, और डिस्प्लेसमेंट मतलब केमी ज्ञात करना था। ओके तो बेसिकली आइए हम करते हैं। पहला हम लोग को नॉर्थ साउथ ये बनाना पड़ेगा। ओके तो नॉर्थ साउथ बना लीजिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट एंड ईस्ट। ओके इतना होने के बाद अब वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में, सैम गोस 5 किलोमीटर। अब वो क्या बोल रहा है 5 किलोमीटर कहाँ गया, वो नॉर्थ के साइड फ्रॉम हिज स्कूल, मतलब उसका मान लेते हैं यहाँ पे इसका स्कूल था। ओके स्कूल था, वो यहाँ से 5 किलोमीटर नॉर्थ की तरफ गया है। इसका मतलब नॉर्थ ये ना सीधा सीधा गया है, कहाँ गया 5 किलोमीटर तक गया है, 5 किलोमीटर नॉर्थ तक गया है। नाउ टर्निंग टू द लेफ्ट, लेफ्ट यही साइड होगा। ही गोज 10 किलोमीटर, देख सकते हैं 1 मिनट, टर्निंग टू हिज लेफ्ट ही गोज 10 किलोमीटर। अब एक चीज़ देखिए, पहला वो एक पॉइंट था, इसका स्कूल था यहाँ से। ओके इसका स्कूल था, स्कूल से वो कहाँ गया, स्कूल से वो गया 5 किलोमीटर, फिर वहाँ से वो 10 किलोमीटर कहाँ गया, लेफ्ट डायरेक्शन में, इसका दुगना 10 किलोमीटर जाने के बाद एंड अगेंस्ट ही टर्न टू लेफ्ट एंड गोस 5 किलोमीटर। ये लेफ्ट इसका इसी साइड होगा, इसका मतलब इसके कंपैरिजन में ये भी 5 किलोमीटर ही होगा, सेम। ओके यहाँ पे ओके समान हो गया। अब वो क्या बोल रहा है वो सुनो, हाउ फार ही इज फ्रॉम द स्कूल इन विच डायरेक्शन। दोनों पूछ रहा है कि वो फार कितना है एंड उसकी डायरेक्शन कितनी है। ओके दोनों पूछ रहा है, इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक का उसका डिस्टेंस कितना होगा। डिस्टेंस मैंने क्या बोला, जो ऊपर का रहे, 10 किलोमीटर डिस्टेंस हो गया, 10 किलोमीटर हो गया, पहली चीज़ मिल गई 10 किलोमीटर। ओके 10 किलोमीटर तो लेकिन हम हर में दिया है, अब मुझे डायरेक्शन फाइंड आउट करनी है। डायरेक्शन, अभी डायरेक्शन पे क्वेश्चन मार्क है, डिस्टेंस तो मिल गया है। तो बेसिकली डायरेक्शन क्या है पहला वो देखिए। वो पहला कहाँ गया था, वो नॉर्थ साइड में गया था, ये उसका क्या है, ये उसका नॉर्थ साइड में गया था, देखिए ना, नॉर्थ फ्रॉम हिज स्कूल। उसके बाद अगर देखा जाए तो नॉर्थ साइड में सीधा गया, फिर बाद में वो ऐसा घुमा और ऐसा घुमा, इसका मतलब वो कौन से डायरेक्शन पहुंच गया, वो ऐसा गया ऐसा गया। एक चीज़ देखिए, तो ये यहाँ से स्टार्ट किया था, यहाँ से यहाँ पे पहुँचा वो, जैसे देखिए तो वो कौन से डायरेक्शन में है, कहाँ से, स्कूल से अपने, वो देखा जाए तो वेस्ट डायरेक्शन में है। तो मैं एसिटी से ऐसे ही अगर वो बना लूँगा तो इसका क्या आएगा, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। इसका मतलब 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम हिज स्कूल, 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम द स्कूल। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके सी इज द करेक्ट आंसर, 10 किलोमीटर वेस्ट फ्रॉम द स्कूल। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द लास्ट वन। क्या बोल रहा है उसको देखिए, पहला डिस्टेंस बना लीजिए, नॉर्थ साउथ वेस्ट ईस्ट। ओके एक्स एंड वाई, कोई एक्स एंड वाई है और वो लोग क्या कर रहे हैं, स्टार्ट फ्रॉम द सेम पॉइंट से जो होते जा रहा है मैं उसको कट करते जा रहा हूँ। ओके एक्स वाई एक मान लेते हैं, एक्स वाई एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ओके मान लेते हैं कि यहाँ पे एक्स है एंड यहाँ पे वाई है, एक सेम पॉइंट से
ये भी एक स्टार्ट करते हैं। अब ये क्या बोला, एक्स वॉक्स 40 मीटर नॉर्थ। ये नॉर्थ साइड इसका ऐसे, इसका मतलब वो सीधा जाएगा, जैसे ये देखिए सीधा यहाँ से समझ लीजिए वो कहाँ तक चला, 40 मीटर तक चला, 40 मीटर नॉर्थ तक चला। फिर क्या बोल रहा है, देन टर्न्स वेस्ट, वेस्ट की तरफ, इसका मतलब वेस्ट इसका इस साइड होगा। चलिए वेस्ट की तरफ कितना चला, वॉक्स 80 मीटर, इसका तो दुगना ही चला है। ओके 80 मीटर। देन टर्न टू हिज राइट, अब ये अपने राइट में, तो राइट में टर्न हुआ, टर्न टू हिज राइट, राइट में टर्न हुआ एंड वॉक्स 50 मीटर। चलिए ये 50 मीटर हो गया। ओके ये 50 मीटर हो गया राइट में। एट द सेम टाइम, उसी समय पर ये जो y है ना, y क्या किया, 90 मीटर नॉर्थ चल दिया। 90 मीटर नॉर्थ मतलब देखा जाए 90 मीटर नॉर्थ, ये 40 था, ये 50 था। देखिए 50 और 40, क्योंकि हम लोग अगर ऐसा सीधे में जाएंगे तो हम लोग इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, 50 और 40 को कैलकुलेट करेंगे। ओके तो कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। इसका मतलब अगर ये सीधे जाएगा तो सेम कहाँ तक पहुँच जाएगा, वन मिनट, ये पहुँच जाएगा, ये पहुँच जाएगा वहीं पे 90 मीटर जहाँ पे इसका ख़त्म हुआ था। ये 90 मीटर चल दिया। इसका मतलब ये दोनों सेम पोजीशन पे है, ये भी और ये भी दोनों सेम पोजीशन पे हैं। ओके 90 मीटर पहुँचने के बाद बोल रहा है वेयर इज वाई नाउ विथ रिस्पेक्ट टू द पोजीशन ऑफ एक्स। अब एक्स तो यहाँ पहुँच गया है और वाई भी यहाँ पे पहुँच गया है। बोलता है एक्स से वाई की क्या पोजीशन है। ओके पोजीशन क्या है, तो पहला देखिए, वो पहला हम लोग देखेंगे कितने मीन्स मीटर का उन लोगों में वो है, समझ रहे हो डिफरेंस है। ओके एक चीज़ देखिए, ओके सॉरी एक चीज़ बताना भूल गया आपको। ये 50 मीटर्स था ना। ओके इट वॉज द 50 मीटर्स। ओके 50 मीटर्स। ओके बेसिकली 50 मीटर था। वो देखो वो लोग स्टार्ट कहाँ से किए थे, स्टार्टिंग पॉइंट वो लोग सेम किए थे, ये एक्स वाई मतलब एक सेम पोजीशन पे। तो ये जो 90 डिग्री होगा ना, इसी से टच होके जाएगा, इस तरह आएगा। यही चीज़ मैं बताना भूल गया था, 90 मीटर जो है वो टच होके जाएगा, इसका मतलब सेम इसके पोजीशन पे आएगा। ओके एक्स एंड वाई ये स्टार्टिंग पॉइंट था, और ये एक्स का फाइनल पोजीशन है, ये वाई का भी फाइनल पोजीशन है। अब ये पहला हम लोग को डिस्टेंस देखो मालूम चल जा रहा है, डिस्टेंस कितना है 80 मीटर का। ओके तो हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, कैसे करेंगे वो देखिए। बेसिकली यहाँ से वो नॉर्थ की तरफ गया था, फिर उसके बाद में वो वेस्ट साइड मुड़ गया था, ये वेस्ट साइड में मुड़ा था, आपको पता होगा वेस्ट साइड में मुड़ा, फिर ऐसा गया, फिर यहीं पे रुक गया, इसका मतलब अभी भी ये वेस्ट साइड में है। बेसिकली आपको यहीं से एक वो कर लेना है, पाई खींच लेना है, तो आपका ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा। ओके आपका ये क्या हो जाएगा, नॉर्थ हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, फिर वेस्ट हो जाएगा ये, और ईस्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये देखा जाए तो यहाँ से एक्स से ये कहाँ से, ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि देखिए अब यहाँ हो गया और हम वाई यहाँ पे है, तो यहाँ से यहाँ देखा जाए तो अभी भी कौन से यहाँ पे यहाँ तक है वो, और एक्स कहाँ पे है, सॉरी वाई यहाँ पे है, तो देखा जाए तो अभी भी कहाँ से, ईस्ट डायरेक्शन में, क्योंकि ये वेस्ट है तो ये ईस्ट डायरेक्शन में है, और बीच में कहाँ से, नॉर्थ से स्टार्ट किया था, वो मालूम होगा। जहाँ से बोले वहाँ से आपको एक ऐसा चार्ट खींच लेना है। अब ये वेस्ट साइड में था, ये जो इसका घर है ये वेस्ट साइड में है, तो ये इसका जो है डिस्टेंस इसका ईस्ट साइड में होगा। ये होगा कि आपको क्लियर हो गया रहेगा। ओके आई होप आप समझ गए होंगे। ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग।